वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, तो पहला है जॉबलेस ग्रोथ। किसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ? व्हेन जनरेशन ऑफ जॉब इज लेस देन जनरेशन ऑफ जीडीपी। जिस रफ्तार से जीडीपी जनरेट हो रहा है, अगर उसी रफ्तार से जॉब जनरेट ना हो तो उसको हम लोग जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। तो इन इंडिया ड्यूरिंग 1960 to 2000 जीडीपी ग्रोथ वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. In the late 1990s, employment growth started declining and reached the level of growth that India had in the early stages of planning. This means that in the Indian economy, without generating employment, we have been able to produce more goods. तो जैसा कि इससे क्लियर है कि जीडीपी 1960 से 2000 तक जीडीपी ग्रोथ वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। इस पीरियड में जो है जीडीपी ज़्यादा रहा जितना कि एम्प्लॉयमेंट में बढ़ी, और 90s के बाद एम्प्लॉयमेंट और नीचे चला गया। लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। तो शुरू के स्टेज में जो प्लानिंग की स्टेज थी वहाँ पे पहुँच गया घटते घटते। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट इन द इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। तो एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हुआ जितना हम लोग गुड्स प्रोड्यूस किए। तो ये एक प्रॉब्लम है। और कौन सा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम्स इन रूरल सेक्टर। गांव में के जो सेक्टर्स हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम है ये भी देखें। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल वेज लेबरर्स आर फाउंड मोर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरिया। तो शहर से ज़्यादा गांव में देखी जाती है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होंगे या कैजुअल लेबर, कोई फिक्स्ड उनका काम नहीं रहता है, कभी कुछ इस तरह से उनको वेज कैजुअल लेबर्स कहते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न ए हायर इनकम एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो पीपल इन रूरल एरियाज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न ए हायर इनकम एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। तो ये उनके पास बहुत कम कैपेसिटी रहता है कि वो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आ सके या ज़्यादा पैसा कमा सके। तो ये एक प्रॉब्लम है। मैनी डू नॉट गो टू स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। इवन इफ सम गो दे डिस्कंटिन्यू इन द मिडिल टू ज्वाइन द वर्कफोर्स। तो पढ़ाई लिखाई का उनका सुविधा बहुत कम होता है, ज़्यादा कुछ अच्छा ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाता। कोई अगर गया भी तो बीच में ही छोड़ के उनको काम में लग जाना पड़ता है। तो ये जो है समस्या है रूरल सेक्टर में। जबकि गांव में शहर में वेर इज इन अर्बन एरियाज ए कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अर्बन पीपल हैव ए वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स। इन रूरल एरियाज पीपल कैनॉट स्टे एट होम एज देयर इकोनॉमिक कंडीशन मे नॉट अलाउ देम टू डू सो। तो शहर में तो मौका मिल जाता है अच्छी ट्रेनिंग का, अच्छी पढ़ाई का, अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन गांव वालों को ऐसा नहीं हो पाता है और वो उनके लिए संभव नहीं है कि काम ना करके घर में रह के वो कुछ अच्छा कर पाएँ। तो ये प्रॉब्लम रहता है गांव में। अगला प्रॉब्लम्स विद वुमेन। तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है, उनकी समस्या को भी समझे हम लोग। Compared to males, less females are found to be working. तो ये एक सच्चाई है कि मेल्स की तुलना में फीमेल्स कम मिलते हैं काम में। The difference in participation rates is very large in urban areas. About 70% of the workers are men and the rest are women. आप देख सकते हैं 70% जो है मेल हैं वर्कर्स और रिमेनिंग दैट मीन्स 30% फीमेल वर्कर्स हुआ। Men are
found to be engaged in regular salaried job in greater proportion than women as it requires skills and a higher level of literacy. तो जो फीमेल जो पॉपुलेशन है देखा गया वो सैलरीड जॉब में कम ही मिलते हैं, जिसमें स्किल की ज़रूरत होता है और हाई लेवल ऑफ लिटरेसी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ ये कम ही पाए जाते हैं. और क्या है, वुमेन कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द फॉर्मल सेक्टर वर्कफोर्स. मात्र 1/6 जो है फॉर्मल सेक्टर का वर्कफोर्स जो है वो वुमेन है. इट इज़ कॉमन टू फाइंड दैट वेयर मेन आर एबल टू अर्न हाई इनकम्स, फैमिलीज डिस्करेज फीमेल मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग अप जॉब्स. ये तो देखा गया कि जो मेल मेंबर्स हैं वो तो कमा लेते हैं, लेकिन फीमेल मेंबर्स को डिस्करेज किया जाता है नौकरी ज्वाइन करने में. तो ये जो है प्रॉब्लम पाई जाती है. मेनी एक्टिविटीज़ फॉर द हाउस होल्ड एंगेज्ड इन बाई वुमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क. घर में बहुत सारे काम जो है वुमेन करती हैं, लेकिन उसको काम में ट्रीट ही नहीं किया जाता है. दिस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क leads to non-recognition of women's work and therefore to the underestimation of the number of women workers in the country. तो ये जो डेफिनेशन होता है काम का, ये उसमें ये कवर नहीं होने के कारण बहुत सारे काम जो है उनको दिखाया ही नहीं जाता है कि काम है. वुमेन एक्टिवली एंगेज्ड इन मेनी एक्टिविटीज़ विद इन द हाउस एंड एट फैमिली फार्म्स बट आर नॉट पेड फॉर सच वर्क. तो घर के काम के लिए उनको तो कुछ पैसा दिया नहीं जाता है. As they certainly contribute to the maintenance of the household and farms, their number should be added to the number of women workers. तो उनके जो संख्या है उसको भी जोड़ी जानी चाहिए. घर में जो काम होता है उनको भी माना जाना चाहिए काम में, और उसको भी जोड़ा जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है, इसलिए कम काम दिखाया जाता है. फिर 93% वर्कर्स आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर. ये और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मेन वर्कफोर्स है उसका 93% जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है, मात्र 7% जो है आपका फॉर्मल सेक्टर में है. रिफॉर्म प्रोसेस इनिशिएटेड इन द अर्ली 1990s रिजल्टेड इन ए डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल सेक्टर. तो ये जो फॉर्मल सेक्टर है इसमें बहुत कम हो गया. जिस आफ्टर ये रिफॉर्म्स, जैसे जैसे रिफॉर्म हुआ, फॉर्मल सेक्टर से नौकरी जाती रही और इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ चला गया. और क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन डिटेरियोरेटिंग. एम्प्लॉयमेंट का जो क्वालिटी है वो भी बहुत नीचे जा रहा है. प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल लेबरर्स हैज़ बीन इंक्रीजिंग. तो कैजुअल काम करने वालों की संख्या बढ़ रहा है, परमानेंसी चली जा रही है. Over last 4 decades, people have moved from self-employment and regular salaried employment to casual wage worker. इसको कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. तो ये देखी जा रही है कि अब परमानेंट जॉब की संख्या कम होता जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल वर्क में चले जा रहे हैं, जहाँ नौकरी की कोई सर्टिनिटी नहीं है, आज है कल नहीं भी रह सकता है. इसको क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. तो ये भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट के लिए. और क्या है, 3/5 ऑफ इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन फार्मिंग एज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. अभी भी 3/5 जो है वर्कफोर्स है इंडियन का, वो फार्मिंग में ही जुटा हुआ है. मेन उनका जो लिविंग सोर्स है वो अभी भी फार्मिंग ही रह गया है. तो ये सब जो है प्रॉब्लम्स है. इसी के साथ हम लोग समाप्त करेंगे. थोड़ी सी ये एक्सरसाइज कर लिया जाए. इसी के साथ समाप्त करते हैं. थैंक यू.